वैल्यूएशन ऑफ गुडविल WB क्लास 12 अकाउंटेंसी का आज थर्ड क्लास है, थर्ड एंड फाइनल क्लास। आज हम लोग लास्ट मेथड सीखेंगे। इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं आएगा। अभी तक जो हम लोग सीखे हैं ना एवरेज प्रॉफिट मेथड में और सुपर प्रॉफिट मेथड में, बस उसी को यूज़ करके गुडविल निकल जाएगा अंडर दी कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ में आ रहा है? तो कोई नया यूनिक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं सुनने को मिलेगा। तो हम बताए थे तुम लोग को पहले ही कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को कौन से दो तरीके से निकाला जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को कौन से दो तरीके से निकाला जाएगा। नंबर 1, तो देखो अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल दो तरह से निकलेगा। एक होगा अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल दो तरीका से निकलता है। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुडविल का क्या फॉर्मूला है। गुडविल का फॉर्मूला है is equal to capitalized value of business, capitalized value of firm या business minus net assets, capitalized value of firm या business minus net assets। तो देखो गुडविल का वैल्यू क्या, गुडविल का अमाउंट कैसे निकलेगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर हुआ पॉइंट। लेकिन सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकलेगा कैसे, ये अगर दिया हुआ नहीं रहा तो कैसे निकालेंगे। इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, देखो इसका क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हुआ। सर अगर नेट एसेट्स दिया हुआ रहा तो दिया हुआ रहा तो ठीक है, और अगर नेट एसेट्स भी दिया हुआ नहीं रहा तो नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में नेट एसेट्स भी नहीं दिया हुआ है तो क्या सम्स छोड़ देंगे, सम्स को तो करेंगे ना। तो कैसे करेंगे, अगर नेट एसेट्स भी नहीं दिया हुआ रहा तो नेट एसेट्स को फाइंड करेंगे। नेट एसेट्स को फाइंड करने का क्या तरीका है। नेट एसेट्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला है नेट एसेट्स का, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या निकल गया मेरा, नेट एसेट्स। देखो इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, नेट एसेट्स का ना बहुत सारा फॉर्मूला है, बट तुम्हारा इससे काम हो जाएगा। नेट एसेट्स को हम लोग दूसरा वर्ड में क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत सारा टाइम अमाउंट सेम रहता है। ठीक है, एकदम सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है, बट अपना काम चलाने लायक बस तुम याद रखो नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सिमिलर है। क्लियर हो गया पॉइंट। ये कौन सा मेथड से किए अभी हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में आ जाते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सर कैसे करके निकलेगा गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
into 100 divided by normal rate of return। ये है गुडविल का फॉर्मूला अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर, उतार लिया सब इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग सम्स के तरफ। अब चलो हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 39, तुम लोग के बुक का पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है द फर्म हैज अर्नड ₹5 लाख एज एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन हिज बिजनेस इज 10% एंड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट्स टू 35 लाख। तुमको बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बहुत सारा, और क्या बोला है, गुडविल का वैल्यू निकाल के दिखाइए अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन में तो कोई ऐसा नया चीज नहीं है। तो चलो, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सम्स करने बोला है ना, तो सुपर प्रॉफिट का अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिखते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम नंबर 39 देख लिए, ये आ रहा है ना बोर्ड में 39। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला है सर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, तो सर क्या क्या दिया हुआ है इसमें से बताइए तो। 100 दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। यस, कितना दिया हुआ है? 10%। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है? 10%। तो सर सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट दे देता तब तो आराम से बन जाता सम्स। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये था फॉर्मूला। दोनों दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं, तो निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोले थे? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया है बोलो? कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया है? कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है नेट एसेट्स 35 लाख। बाबू, अगर कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो नेट एसेट्स ही कैपिटल इंप्लॉयड होता है। समझ में आया बात? अगर कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ तो नेट एसेट्स क्या होगा? कैपिटल इंप्लॉयड। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 35 लाख का 10% 3,50,000। ये क्या निकला? गुडविल आया। क्या आया? इसको नॉर्मल प्रॉफिट के जगह में पुट कर दिए तो 5 लाख माइनस 3.5 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख क्या निकला? गुडविल, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के जगह में उसको पुट कर दिए 1.5 लाख। अब जब कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। सब तो आ गया ना, बस कैलकुलेट कर लो, हो गया खत्म सम्स। उतार लो इसको, काट दो ना, ये 0 कट गया, वहां बच गया 15 लाख रुपया आ गया। ये 15 लाख क्या आया? गुडविल आ गया, खत्म सम्स। ठीक है ना, सम्स एकदम इजी था, सिर्फ क्या है? फॉर्मूला का खेल है। चलो उतारो इसको। बोला है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,20,000, tangible assets amounting to 10 lakh, outside liability amounting to 3 lakh, normal rate of earning is 10%,
कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बन जाएगा सम्स, एकदम आसानी से बनेगा, इजीली बनेगा। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस, चलो बताओ दोनों कितना कितना है, दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी चीज दिया हुआ तो निकाल लेंगे, नहीं दिया हुआ तो निकाल लेंगे। तो पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 ना, 51, ठीक है। तो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 1,20,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, आ गया 12 लाख। ठीक है, 12 लाख को यहां पुट कर दिए। दूसरा क्या चाहिए, तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला पुट करते हैं। नेट एसेट्स का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है ना सर, टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 10 माइनस 3, ये 7 लाख क्या आया, टोटल नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स में पुट कर दिए, कितना हो गया, 5 लाख मेरे हिसाब से। बारह माइनस 7, 5 लाख। 5 लाख क्या निकला, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर हुआ पॉइंट, चलो इसको उतार लो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों निकालते हैं साथ में। पेज नंबर 43 आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 43 में रीड करते हैं हम। पेज नंबर 43 में बोला है, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बिजनेस का, 1,20,000। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 12%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल by capitalization method assuming that the firm owns total assets worth rupees 8,50,000 including therein a goodwill of 50,000 and outside liabilities worth rupees 1,20,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है तुम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर फर्म का टोटल टेंजिबल एसेट्स है, टोटल टेंजिबल एसेट्स कितना है, 8,50,000। टोटल एसेट्स है 8,50,000 और गुडविल है 50,000 का। समझ में आ रहा है, टोटल टेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को लेकर कितना है, 8,50,000। 8,50,000 जो है ना, इसमें गुडविल ऐड किया हुआ है। समझ में आ रहा है बात। और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, 1,20,000। तुमको बोला है गुडविल निकालो, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे और उसके बाद सुपर प्रॉफिट बेसिस पे, मतलब दोनों ही। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दोनों से हम सम्स बनाएंगे, बस तुम लोग ध्यान से पहले देखो, उसके बाद उतार लेना। ये लास्ट सम्स है आज, मतलब ये चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें बस एक तो ट्रिक है, अदरवाइज तुम लोग पूरा बना लोगे। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं
जो बोला है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? गुडविल का क्या फॉर्मूला है? गुडविल है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, यही है ना, माइनस नेट एसेट्स, आ रहा है ना, यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। अब दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या नेट एसेट्स दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में चेक करो, नहीं, कुछ ही नहीं दिया हुआ है। तो चलो हम निकालते हैं, पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेते हैं, उसके बाद नेट एसेट्स निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेंगे, उसके बाद नेट एसेट्स निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये सब कुछ दिया हुआ है क्या? यस, देखो एक एक चीज दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, तो सब तो दिया हुआ है, तो लिख दो। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है बताओ? $10 लाख आएगा आई थिंक। 10 लाख रुपया क्या है तुम्हारा? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ गया, कितना आया? 10 लाख लिख दिए। अब क्या चाहिए हमको? नेट एसेट्स। तो अब नेट एसेट्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे। नेट एसेट्स का क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, ध्यान से समझो यार, एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सर ये तो फॉर्मूला चेंज हो गया। यस, सम्स के हिसाब से फॉर्मूला, वहां पे तो सर आप लिखाई थे नहीं एक्सक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि वहां पे गुडविल था नहीं। तो हम, मेरा जो टोटल एसेट्स रहेगा गुडविल छोड़कर, समझ में आ रहा है बात, गुडविल छोड़कर माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो मेरा टोटल एसेट्स कितना है बोलो तो? 10,50,000 है, वो 8,50,000 है, माइनस किए 50,000 रुपया गुडविल का। टोटल एसेट्स माइनस गुडविल, समझ में आ रहा बात? टोटल एसेट में गुडविल नहीं रहेगा, गुडविल ही का तो वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर गुडविल को फिर वापस से क्यों ऐड करेंगे? माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी कितना है थोड़ा चेक कर लो, 1,20,000, करेक्ट, 1 लाख। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 6,80,000। किसी को कोई डाउट? 8,50,000 माइनस 50,000 माइनस 1,20,000 कितना आया? 6,80,000। ये क्या आया? कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पे 6,80,000। तो 10 लाख माइनस 6,80,000 कितना आएगा? 3 लाख। ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? पहला पार्ट सम्स का कंप्लीट। समझ में आ रहा है बात? किसी को भी कोई कहीं पे कुछ भी डाउट हो रहा है, हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे पूरा हम। गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ये मेरा फॉर्मूला है, हमको नहीं पता तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला पुट किए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
एवरेज प्रॉफिट हमको पता है 1,20,000 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, निकल गया कितना 10 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया, 10 लाख को यहाँ पुट कर दिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस की जगह। अब चाहिए नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, बट वो टोटल एसेट्स में गुडविल नहीं रहना चाहिए। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल है 8,50,000, एक्सक्लूडिंग गुडविल मतलब उससे गुडविल हटा दिए, तो 8,50,000 माइनस 50,000 8 लाख हो गया, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 1,20,000। तो 8 लाख से 1,20,000 माइनस करेंगे, आ गया 6 लाख। ये आ गया मेरा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की जगह पुट किए। अब आया मेरा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, तो आ गया 3,20,000 जो कि है मेरा गुडविल का वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं इसी सम्स का नेक्स्ट पार्ट में। क्या इसी सम्स का नेक्स्ट पार्ट में जो कि बोले गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर इसी सम्स का अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया बात। तो सर सुपर प्रॉफिट भी तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हो तो निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, यस एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है ना, लेकिन सर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मारेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कितना, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 12% दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है। तो सर कैपिटल इंप्लॉयड कैसे करके निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड को भी निकालेंगे। समझ में आ रहा है। कैपिटल इंप्लॉयड को कैसे निकालेंगे, सर कैपिटल इंप्लॉयड निकला हुआ है, चेक करिए आप कहाँ निकला हुआ है। हम क्या बोले थे, नेट एसेट्स ही कैपिटल इंप्लॉयड होता है ना। नेट एसेट्स ही क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड होता है। तो सर नेट एसेट्स तो ऑलरेडी निकाले हैं ऊपर में, नेट एसेट्स ऊपर में निकाले हैं ना, यहाँ पे देखो बस लिख देंगे 6,80,000 इंटू 12% कितना आ रहा है बताओ तो, कितना आया 6,80,000 इंटू 12% 81,600। ये आया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं हो रहा। तो सर कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्यों नहीं पुट किया बाबू, कैपिटल इंप्लॉयड ऊपर निकाल लिए, ये जो नेट एसेट्स निकाले वही कैपिटल इंप्लॉयड और सेमी सम्स तो है ये। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो 81,600 इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे पुट कर दिए 81,600। तो एवरेज माइनस नॉर्मल कितना आ रहा है 20, ये 18,400, 38,400 इतना है ना। ये आया मेरा क्या सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे 38,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 38,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 कितना 3 लाख। बहुत अच्छा, ये क्या आ गया मेरा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ने गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, पूरा सम्स देख लो। ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे हो गया कंप्लीट। जितना करवाए उतना कर लो। ईयर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे कि ये ईयर से कौन कौन सा आया है तो पूरा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।